नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा करेंगे कि आखिर गठबंधन क्यों है जरूरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों तरफ ही जोरों पर है। तारीख तय हो चुकी है, चुनाव प्रचार जोरों पर है। आज विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में प्रचार का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर की पहली चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया। हरियाणा, जहां पर चुनावी तैयारियां फुल स्पीड में है, दोनों राज्यों में विपक्षी गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में अब ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता सीटों को लेकर हो ही जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन वहां भी होगा। क्या गठबंधन ही कांग्रेस के लिए है जरूरी? हल्ला बोल में तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा जम्मू कश्मीर में अब चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। राहुल गांधी ने रैली करके इंडिया गठबंधन की तैयारियों को नई धार दी। रामबन में उन्होंने पीएम मोदी और मोदी सरकार पर पुराने अंदाज में हमला किया। पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी, और अब बस थोड़ा सा समय बचा है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इनको हम सरकार से हटा देंगे। लोकसभा के नतीजों के बाद राहुल का कॉन्फिडेंस हाई है। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि कौन सा दांव इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर की सत्ता तक पहुंचा सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। राहुल गांधी जी के लिए केवल और केवल सत्ता पाना, सीटें पाना ही एक मोटिव है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहते। इसके लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, भले वो यहाँ का अमन, सुकून, सुख, चैन, जिसके कारण आज आप रात को 10 बजे भी आइसक्रीम की चुस्कियां लेते हो लाल चौक के अंदर, जिसके कारण यहाँ पर तिरंगा नजर आता है। आज राहुल गांधी जी अपने इस प्लान के चलते लोगों को फिर से उसी नर की आग में झोंकने के लिए जम्मू कश्मीर की धरती पर आए। राहुल की रैली और कांग्रेस के साथ गठबंधन से नेशनल कॉन्फ्रेंस गदगद है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मजबूरी नहीं, जरूरी है। कहते हैं ये अलायंस एनसी की मजबूरी है। एक मजबूरी नहीं है, जरूरत है। हमने सबको लेकर चलना है। जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी। जम्मू कश्मीर में मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अलग लड़ रही हैं। इन दोनों से बीजेपी मुकाबला कर रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही है वो सारी सीटें इंडिया गठबंधन को दे देंगी अगर उनके कश्मीर एजेंडे वाली शर्तें मानी जाए। मैं कह रही अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। मैं महबूबा जी को कोई जवाब नहीं दूंगा। वो जो कुछ भी बोलती हैं उनका कोई पता नहीं लगता वो क्या बोलती है। इधर हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन आकार लेता दिख रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बातचीत हो रही है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, कांग्रेस 7 सीटों का ऑफर दे रही है। कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फायदे की बात हो, वो फायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं और देखो 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि फाइनल हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट ये दोनों पार्टियां हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, फिलहाल तक मेरे पास जो निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभाओं पे हम मजबूती के साथ काम करें।
हरियाणा में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। अगर इस बार इंडिया गठबंधन से मुकाबला होता है तो बीजेपी की चुनौती बड़ी होगी। इंडिया अलायंस ने जो कामयाबी हासिल की देश की राजनीति में, आज हरियाणा में इंडिया अलायंस की भी लोग बात सोचते हैं। वैसे तो कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों में, कहीं भी हम किसी हालत में किसी से कमजोर नहीं है और बड़ा बहुमत लेके आएंगे। लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने भी की है, आम आदमी पार्टी ने भी की है, और दिल्ली में जिस प्रकार से देखा, पंजाब में किस प्रकार से देखा है, और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में व्यय भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रहने वाली है। हरियाणा के दंगल में बीजेपी को पस्त करने के लिए कांग्रेस हर दाव अपना रही है, चाहे आम आदमी पार्टी से गठबंधन का दाव हो या फिर पहलवान आंदोलन को धार देने वाली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। विनेश और बजरंग ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है और माना जा रहा है दोनों कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। आज तक इसी तस्वीर पर रिपोर्ट खत्म हुई और अब बजरंग पुनिया से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जो आपको बता दें, क्योंकि हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी एक अलग दांव खेलने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में ऐसा लग रहा है कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, जो कि पहलवान आंदोलन की वजह से सरकार विरोधी सुर में बोल रहे थे, बजरंग पुनिया पर कांग्रेस सूत्रों से यह बड़ी खबर है कि संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बजरंग पुनिया को जिम्मेदारी मिल सकती है कांग्रेस के संगठन में। बादली सीट से बजरंग को टिकट की उम्मीद नहीं बताई जा रही है। आज राहुल गांधी से बजरंग पुनिया मिले थे और उन्हें संगठन में काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी बुला सकती है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको आ रही है, वो बता दें, क्योंकि अब जेजेपी की तरफ से लिस्ट आ गई है। हरियाणा में जेजेपी आजाद समाज पार्टी की लिस्ट जारी कर दी गई है। दिग्विजय चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ेंगे और दुष्यंत चौटाला भी चुनावी मैदान में, पिछली बार आपको याद होगा 10 सीटों के साथ वो किंग मेकर बने थे और उचाना से लड़ने वाले पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा चुनाव के एंड पहले, यानी लगभग 4-5 महीने 6 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सरकार से अलग हो गए थे। लेकिन माना यही जा रहा है, ये देखिए, आजाद समाज पार्टी और जेजेपी एक साथ गठबंधन में, लिस्ट जारी कर दी गई है। उचाना से दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे और डबवाली से दिग्विजय चौटाला। चर्चा की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, जुड़ गई हैं। अरविंद वाजपेयी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एलजेपीआर के, जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जल्दी से बताते हैं, 2019 में बीजेपी से कांग्रेस के सीधे मुकाबले वाली 190 सीटें थी, जिसमें 175 बीजेपी, कांग्रेस ने 15 जीती थी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92 और कांग्रेस का सिर्फ 8% था। 24 आते आते इंडिया गठबंधन से कैसे फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जब 215 सीटें हो गई मुकाबले की, बीजेपी ने 153 जीती, कांग्रेस ने 62। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92 से 71 हो गया, कांग्रेस का 8 से बढ़कर 29% पर पहुंच गया। हालांकि उसके बावजूद वो 71 से 71, जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट है, उससे बहुत नीचे थे, लेकिन 19 से वो बढ़े ऊपर। और यही वजह है शहजाद पूनावाला जी की एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथियों को साधने में लग गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर में उनका समझौता हो गया, दिखाइए मेहमानों को। जम्मू कश्मीर में उनका समझौता हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो उनका समझौता ऐसा ही आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में भी होता हुआ दिख रहा है। आपके लिए बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल। अंजना जी, कभी कभी कुछ निर्माता फ्लॉप फिल्मों के भी सीक्वल बनाते हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, परंतु ये फिल्म दिल्ली में तो ये कहीं चली नहीं, 0 आउट ऑफ 7 मिला। पंजाब में तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, वहां पर तो गठबंधन हुआ नहीं, और हरियाणा में अब ये लोग रिलीज कराने की पूरी कोशिश में है। तो मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में कुछ दिन पहले इनका नारा था, हम साथ साथ है। आजकल हो चुका है, हम आपके है कौन। इनके देवेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी को 3C पार्टी बोलते हैं, वो वाले C नहीं है, ये सब शुद्ध C है। C फॉर चीटिंग, C फॉर कमीशन, C फॉर करप्शन। अच्छा, फिर उसके बाद पंजाब में तो इनका जो नाता है वो है
कि अकेले हम अकेले तुम। और हरियाणा में मुझे लगता है कि इनका नारा बन जाएगा कभी हां कभी ना। ये कभी हां कभी ना की स्थिति में है। चलिए, अच्छी बात है, यही फ्लॉप फिल्म लेकर आना चाहते हैं तो आए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मैं इंडिया टुडे देख रहा था, आज तक भी देख रहा था कुछ देर पहले, अभी बाजवा जी का कमेंट आया है कि किसी भी हालत में ये गठबंधन नहीं बनना चाहिए। एक थोड़ी सी बानगी देना चाहता हूं, क्या बोल रहे थे बाजवा जी, ये पंजाब के बड़े नेता हैं। तीसरे दिन रहे, लंच से पहले चीफ मिनिस्टर किसी और पोजीशन में होता है, लंच के बाद इसके तौर तरीके बदल जाते। ये हमारे पंजाब के होनहार सीएम के पोजीशन के बारे में बाजवा जी कुछ कह रहे थे कि लंच से पहले क्या पोजीशन है, लंच के बाद कौन सी पोजीशन है। तो मैंने इसके लिए एक प्रोपोजिशन बनाया है। वैसे तो हम लोग तो 7 जन्मों के रिश्ते को निभाते हैं अंजना जी, हम तो ओल्ड स्कूल है, मिलेनियल हूं मैं, पर जेन जी में एक नया रिश्ता बना है, उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लोग अपनाते हैं। जहां पर फ्रेंडशिप रखनी है वहां पर बेनिफिट उठाना है, जहां पर फ्रेंडशिप खत्म हो गई वहां पर बेनिफिट खत्म हो जाता है। आप बताइए, बंगाल में ये इंडिया अलायंस दूरबीन से देखने पर नहीं मिल रहा है, पंजाब में दूरबीन से देखने पर नहीं मिल रहा है, केरला में दूरबीन से देखने पर नहीं मिल रहा है। हम देख सकते हैं कि दिल्ली में भी अब ये खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो नाना पटोले फट से बोल देते हैं कि तुम्हें क्यों बनाए। शरद पवार जी बोलते हैं तुम्हें क्यों बनाए। तो मुझे लगता है कि इनके बीच में कोई मिशन विशन तो है नहीं। हाँ, कॉमन क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ कमीशन, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ एम्बिशन, और आखिरी बात पॉलिटिक्स ऑफ ऑब्सेशन विद मोदी। पर एक चीज और कॉमन है, 10 सेकंड और लूंगा, एक चीज और कॉमन है, वो है के फैक्टर। के फैक्टर का मतलब है के फॉर खामोश। मतलब कोलकाता में महिला के साथ कुछ हो, कंगना के बारे में हिमाचल में कोई मंत्री कुछ बोले, केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता बिबव कुमार के साथ बोले, सुकून का आभास हो रहा है मुझे उसी व्यक्ति के साथ जिसने स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई की। या केरल में सिमी जॉन के ऊपर सवाल जो आता है कि उन्होंने कास्टिंग काउच के बारे में बोला, जिस पर सुप्रिया जी उनको असहज लगा तो उन्होंने पत्रकारों को डांट दिया, जवाब नहीं दे पाई। तो ये के से केरला, कन्नौज, केजरीवाल और केरला पर के से खामोश रहने की जो प्रथा है, ये इनमें कॉमन है। तो कैसे महिला अपराध पर बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाओ और बेटी के साथ न्याय मत दिलाओ, ये इनका कॉमन फैक्टर। ठीक है, सुप्रिया श्रीने जी, क्या ये दाव सही है? कई लोग ये मानते हैं, आपके नेता भी, उन्होंने सुनाया आपको, बहुत लोग नहीं मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि करना चाहिए। राहुल गांधी ने खुद कहा है, जो आप ही के अभिषेक दत्त नेता ने कहा है, उसी को मैं कोट कर रही हूं कि राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं। अब सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप खुद की हालत देख लीजिए, वहां पर इन 2 परिवारों के खिलाफ इतना गुस्सा है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुद हार गए। आप उनके साथ बाजी आजमा रहे हैं। हरियाणा में अगर आप देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी के साथ आपका जो गठबंधन है वो अगर नतीजे पर पहुंचता तो फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पर 5-5 पे आप रोक पाए। लेकिन यही गठबंधन दिल्ली में चला नहीं। तो ये दाव क्या विधानसभा चुनाव में भी चलना सही रहेगा? और क्या ये वाकई इंडिया 2.0 रिटर्न्स है? आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को सब सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा होता है अंजना जी कि हर जीतते हुए शहंशाह को लगता है कि वो जिंदगी और ताउम्र कभी हारेगा ही नहीं। लेकिन यही तो खूबसूरती है इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की, इस देश के लोगों की समझ की, कि जब उसको लगता है कि लोग गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियों का सुधार कर देता है। अगर 400 का ढोल बाजा ताशा ना बजता तो 240 भी ना आते। तो लोगों ने सुधार किया। समझदार आदमी जो है उसको समझता, और समझदार आदमी उससे सीखकर विनम्रता की राजनीति करता। आज जो यू टर्न मोदी जी ले रहे हैं वो मजबूरन ले रहे हैं, चुनावी वोट की राजनीति को देखकर ले रहे हैं। लोकतंत्र की शक्ति को वो समझ गए और इसलिए उनको वो लेने पड़ रहे हैं, घटक दलों की वजह से ले रहे हैं, तमाम चीजें हैं। वरना बड़प्पन ये था कि वो मणिपुर चले जाते, बड़प्पन ये था कि वो विपक्ष से बात करते। उनको जो यू टर्न भी लेने पड़ रहे हैं वो चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते लेने पड़ रहे हैं। यहां पर आपने मुझसे एक सवाल पूछा और उस सवाल के 2 उत्तर हैं और वो दोनों उत्तर मैं दूंगी। एक चीज मोदी जी ने बड़ी खराब कर दी। मोदी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के सूर्यास्त के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी सूर्यास्त जो है वो सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को भाजपा से ऊपर, उनसे आगे रख के राजनीति करने लगे। और उसका नतीजा है कि वो भी जब उनका सूर्यास्त होगा तो बीजेपी का भी धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है। मैं दावे के साथ एक बात कह सकती हूं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, हर जगह इनकी शिकस्त होने जा रही है। और पता है क्यों होगी? क्योंकि इनके सामने वो लोग खड़े हैं जो एक बड़े लक्ष्य के साथ आए हैं। हमारा अपना मानना है कि हाँ, हम हरियाणा 100% अपने बल पर जीत सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहे, हम चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर रहे। और अगर उसमें हमें एक
कुछ सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा तो हम वो करने को तैयार हैं। सीटें यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं। कितनी सीटें चर्चा हो रही है? वो 10 मांग रहे हैं, आप 7 दे रहे हैं। ध्यान दिया, मेरी भी बात सुनिए। नहीं, सीट पे बता दीजिए ना, सीट पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकती हैं, अंदर की खबर आपको पता रहती है। 2.5 मिनट तक मैं आपको दूसरी अंदर की खबर बता रही हूं बीजेपी की। बीजेपी में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। हरियाणा में अजीत पवार की एनसीपी इनके खिलाफ लड़ रही है। असलियत तो यह है कि महाराष्ट्र में शिव शिंदे में जिनकी इनकी तिकड़ी की सरकार है, वहां तानाजी सावंत कहते हैं कि हमको अजीत पवार के लोगों को देख के दम घुटता है, उल्टी आती है। ये तो सरकार चला रहे हैं, ये दूसरों को सिर्फ ज्ञान देने के अलावा बाकी सब काम करेंगे। 10 साल से आपने हरियाणा को जो जंगल राज बना दिया है, जिस तरह से आर्यन मिश्रा की गाड़ी चेज करके हत्या की गई और उसके मां बाप आज कह रहे हैं कि क्या यह अधिकृत किया सरकार ने कि जिसका जब मन आए किसी अंदेशे पर हत्या कर दे, और जरा भी रोष नहीं है, जरा भी दिक्कत नहीं है। गुड़गांव तक जल रहा था हरियाणा में। आपने जो जम्मू कश्मीर में किया, जम्मू कश्मीर में किसके नाम पर आप ढोंग पीटते हैं, मैं जानना चाहती हूं। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनाए 88 दिन हुए हैं। 88 दिन में 21 हमले हुए हैं। 21 हमलों में 20 हमारे जाबाजों की शहादत हुई है और उससे ज्यादा घायल हुए हैं। असलियत यह है कि राग पीटने वाले जम्मू कश्मीर में आप ना अनंतनाग राजौरी में, ना बारामूला में, ना श्रीनगर में एक जगह चुनाव लड़ पाते हैं, हर जगह से भाग खड़े होते हैं। असलियत यह है कि उन 21 हमलों में से 8 तो जम्मू में हो रहे हैं। अब ये असलियत है आपकी नाक के नीचे। तो आप किस चीज का ढोल पीट रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। और असलियत एक और है अंजना जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड का टाइम दे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। देखिए, कुछ बातें जो है ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। आप भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बैठेगा और देखेगा कि कौन किस सीट पे समीकरण क्या बनते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक बात पूछना चाहती हूं। जब नितिन गडकरी खड़े होकर कल शाम को कहते हैं कि शिवाजी की मूर्ति, शिवाजी की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्टेनलेस स्टील की बननी चाहिए थी, तब वो नहीं टूटती। उन्होंने कहा कि वो गलत हुआ जिस धातु से बनाई गई, गलत किया गया, अपमान हुआ महाराष्ट्र का। इस पर बीजेपी खामोश है। ठीक है, ढोंग की राजनीति की जाएगी, फर्जी माफी मांगी जाएगी। मणिपुर से माफी नहीं मांगेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए जाएंगे। अगर चुनाव ना होता तो मुंह मोड़ के ना देखते, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, मैं प्रियंका जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। शहजाद जी एक छोटा सा जवाब, शहजाद जी एक छोटा सा जवाब सिर्फ। हाँ, छोटा सा ही जवाब होगा, उतना ही छोटा होगा जितना सुप्रिया ने बोला। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो कम से कम खुशी है कि इस बार सुप्रिया जी ने आवेग में आकर उस शिवाजी नहीं कहा जो उन्होंने पिछली डिबेट में कहा था, जिस पर महाराष्ट्र की जनता बहुत भड़की थी। और आलोक शर्मा ने तो महाराष्ट्रियंस को रेपिस्ट बोला था, आप ही के शो पे याद होगा आपको। तो कम से कम आज उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज बोला है, सम्मान से बोला है, इसके लिए मैं साधुवाद करता हूं। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू को बुलडोज करने का महापाप कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश में हुआ था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को अपोज करने का काम कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वीर सावरकर जी को कायर डरपोक कहती है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पर। देखिए, एक हरिशंकर परसाई जी की वो कविता है या चौपाई है, जो भी कह सकते हैं, कि आत्मविश्वास के कई प्रकार होते हैं। धन का आत्मविश्वास, बल का आत्मविश्वास, ज्ञान का आत्मविश्वास, पर सबसे जो सर्वोपरि होता है वो होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। और आज हरिशंकर परसाई जी की कहानी को सुप्रिया जी जीते जी हमें दिखा रही है। बताइए, मतलब 99 पे इनका सूर्योदय हो गया और 240 पर हमारा सूर्यास्त हो गया। आज राहुल जी ने भी जम्मू कश्मीर में बोला है कि सरकार हम विपक्ष से चला रहे। मान्यवर राहुल गांधी जी, ऐसे ही विपक्ष से सरकार चलाते रहिए। मैं आपको दुआ और आपको जो है पूरी आशीष देता हूं। 2029 में, 34 में, 39 में यहां से ही चलाते रहिए। पर आखिरी बात, 10 सेकंड और प्लीज। बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं, उनका बल्ला भी नहीं। 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड बोलिए पूरा। अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण है। अंजना जी, आगे मौका दे ना दे, आज आगे मौका दे ना दे, इसमें मौका दीजिए। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि देखिए मैं तो सरकार भी विपक्ष से चला रहा हूं। राहुल जी, आप सरकार छोड़िए, आप अपने अलायंस पार्टनर को चला दीजिए। अलायंस पार्टनर एनसी कहती है कि 370 तो वापस आकर रहेगा। मतलब कि राहुल जी जो संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं ना, वो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करना है। जो राहुल गांधी आरक्षण कहते हैं ना, पहली बार आरक्षण मिला 370 हटने के बाद, SC ST समाज को, वहां पर वाल्मीकि समाज को, गुर्जर समाज को, वो हट जाएगा। और शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। बताइए, शिव जी की फोटो दिखा रहे थे राहुल गांधी जी, तो बताइए शंकराचार्य का नाम, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान होना चाहिए। फिर सुप्रिया जी, आपका नाम क्या रखना पड़ेगा? ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दे लीजिए, आपसे डायरेक्ट सवाल है। प्रियंका जी इसके बाद आऊंगे।
जी हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड पर यू टर्न लेना पड़ा, LTCG पे यू टर्न लेना पड़ा, लैटरल एंट्री पर यू टर्न लेना पड़ा, ब्रॉडकास्ट बिल पे यू टर्न लेना पड़ा, NPS सबसे अच्छा था उस पर यू टर्न लेके UPS लाना पड़ा। कितने यू टर्न आप ले रहे हैं? आपकी सांसद कहती है किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं, आप हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं भैया प्रभु ये ना बोलो क्योंकि चुनाव है। आपकी सांसद कहती है कास्ट सेंसस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं नहीं हमारा ये मत नहीं है, हम देख रहे हैं। तो कंफ्यूजन बीजेपी में कितना है, RSS के बीच में कितना है, वो सबको पता है। असलियत यह है कि भारत माता का मंदिर काशी में, जहां से सांसद है नरेंद्र मोदी, वहां पर आपने परसों ध्वस्त किया भारत माता का मंदिर। इस देश की, जिसको हम सर्वोपरि कहते हैं, भारत माता का मंदिर आप ध्वस्त करेंगे। आप यहां पर ज्ञान देंगे बैठकर कि राहुल गांधी क्या करें क्या ना करें। असलियत यह है कि शंकराचार्य की परंपरा को आदि शंकराचार्य ने शुरू किया, और शंकराचार्य आपको जब आईना दिखाते हैं तो उनको आपके भक्त और आपके लोग यहां पर बैठे हुए देशद्रोही कहते हैं। आपके प्रवक्ता कहते हैं कि यह कांग्रेसी शंकराचार्य है। शंकराचार्यों को आप मंदिर के आयोजन पर नहीं बुलाते हैं। हिंदू परंपरा में ईश्वर के बाद शंकराचार्यों की उपाधि है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस तरह से हिंदू धर्म की स्थापना करी थी, वापस प्रचार किया था। ठीक है, वापस आज की बहस पे आते हैं। प्रियंका जी, पहले ठीक है, प्रियंका जी, शंकराचार्य के मंदिर की बात आप पहुंच गए। कल तक आम आदमी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बहस से अपने आप को दूर रख रही थी। आज प्रियंका जी आप शामिल हो रही हैं, कुछ रोशनी डालिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 सीटों पर डील पक्की हो गई है, सच है क्या? क्या इंडिया 2.0 हम विधानसभा में भी देखेंगे, हरियाणा में भी, कर्टसी आम आदमी पार्टी? सभी को नमस्ते। अंजना जी, एक चीज तो क्लियर है, चर्चे तो अपने ही होंगे। अब हमने ये, इसमें कोई दो राहें नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन टू सी कि बातचीत चल रही है। जब फाइनल होगा हम आपको वो भी बता देंगे। अब बातचीत करने में तो कोई नुकसान नहीं है। आज मेरे को क्या दिखा, हरियाणा के मुद्दे पर शहजाद इतना तड़प रहे हैं, इतना बौखलाए हुए बात कर रहे हैं, मतलब उनके सेंटेंसेस भी पूरे नहीं हो पा रहे। वो किस लिए है? वो कंगना जी को भी डिफेंड कर रहे थे, वो कंगना जी के लिए चाहते हैं लोग उनको डिफेंड करें। कंगना बलात्कारी और हत्यारा बुलाती है किसान को। इनके अपने जो अभी आज की न्यूज है, ये 46,000 लोगों को जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है हरियाणा में, उन्होंने पियोन, क्लीनर, स्वीपर की नौकरी के लिए अप्लाई किया है, पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। ये पढ़िए शहजाद जी ने न्यूज। इनको पता है कि हरियाणा में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि इजराइल में बच्चों को युद्ध में भेजा जा रहा है, वहां पे ऐसा आलम हो गया। क्या इनको पता है कि जाट इनको इस बार क्यों वोट करेगा? बताइए, इनसे पूछ लीजिए। जब उनकी बेटियों को आपने जमीन पर बिठाया न्याय के लिए और अब तक न्याय नहीं मिल पाया, आप इनसे पूछ लीजिए। ये बार बार हमारे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बयान उठाते। इन्होंने अनिल विज के बयान सुने, या इन्होंने चौटाला साहब के बयान सुने, रंजीत सिंह चौटाला के बयान सुने, या इन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के बयान सुने, या इन्होंने मोहन लाल बदौली के बयान सुने, या संजय भाटिया के बयान सुने? ये सब इनके बैठे हुए सांसद, बैठे हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल चांस ही नहीं है इस बार हरियाणा में। इसमें कोई दो राहें नहीं है, सबको पता है। 5 से 10 से 5 तो ये हो ही गए थे लोकसभा में। विधानसभा में इस बार इनकी क्या हालत होगी आप खुद ही सोच लीजिए। ये आज भी देश के मुद्दे बेरोजगारी ही हैं, आज भी देश के मुद्दे अच्छी शिक्षा ही है, आज भी देश के मुद्दे महंगाई है। उस पे आप भाजपा को कभी बात करते नहीं देखेंगी। इनको बयानबाजियों पे बात करनी है, अटकलें लगाने, सी के फुल फॉर्म बताने, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें करनी है। मुद्दों पे बात कीजिए ना। ठीक है अरविंद जी, 2024 के चुनाव में एनडीए को आई 293 सीटें। 15 पार्टियां थी जिनके सांसद आए थे, विनिंग पार्टीज। वहीं इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई, उनकी 20 पार्टियां शामिल थी 234 तक नंबर को ले जाने में। अगर यही इंडिया गठबंधन हम इन राज्यों में भी, 4 राज्यों में चुनाव, चाहे झारखंड हो जहां पर जेएमएम कांग्रेस एक साथ है, महाविकास अघाड़ी स्टैंड खड़ा दिख रहा है महाराष्ट्र में, एनसी कांग्रेस यहां जम्मू कश्मीर में, यहां हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का, क्या इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर लड़ना बीजेपी के लिए उसी तरह की बड़ी चुनौती नहीं बनेगी 4 राज्यों में? नहीं, चुनौती नहीं है, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। ये बार बार हम लोग इनको पटखनी देते हैं, ये बार बार खड़े होने की कोशिश करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या माहौल था जब वहां की विधानसभा के चुनाव हुए? कोई यकीन कर रहा था कि बीजेपी आएगी? राजस्थान में क्या माहौल था, लेकिन आई। देखिए ये चुनावी गणित जो है ये अलग तरीके से, खाली गठबंधन से काम नहीं चलता है कि लाइक माइंडेड पीपल भी गठबंधन कर ले तो भी काम नहीं चलता है।
उसके लिए काम करना जरूरी है, जनता के दिलों में राज करना जरूरी है, विकास करना जरूरी, तब जाके कहीं वोट मिलता है। ना एक किसी मुद्दे से हार होती है, ना एक किसी मुद्दे से जीत होती है, ये पूरी बकेट होती है तब जाके। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं अंजना जी आपको देता हूँ। आजकल ये जातिगत जनगणना की बात बहुत कर रहे हैं विपक्ष के लोग। राहुल जी ने आज भी कहा की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन किसने दिया है? 70 सालों तक कांग्रेस का राज था, कभी सोचा इन्होंने इस बारे में? जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद गुजरबाल, बकरबाल, SC, ST सबको रोजगार मिलना है, किसने दिया? कभी सोचा था? या कांग्रेस कह रही है कि नहीं जी नहीं, 370 का हमें नहीं मालूम है। NCA कह रहा है कि हम 370 को दोबारा रिस्टोर करेंगे। तो ये क्या, कैसे गठबंधन चलेगा ये? और क्या विचारधारा क्या है? पहले क्लियर तो कर ले आपस में कि 370 को दोबारा लागू करेंगे या उसको नहीं लागू करेंगे। देखिए ये मतभेद जो इतने गहरे हो जाते हैं कि वो सिर्फ सत्ता को लालच में एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं, चुनाव से पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, लेकिन चलता चलाता नहीं है। पहले भी बहुत देखा गया है। देखिए नेता मानना पड़ता है, पहले सर्वमान्य नेता। बड़ी राहुल जी को किसी ने मान लिया नेता आज तक? अखिलेश बाबू नेता मानते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल नेता मान रहे हैं उनको, या ममता बनर्जी मान रही? तो सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है गठबंधन की राजनीति में, जब तक आप पूरी तरीके से किसी को सर्वमान्य नेता नहीं मानेंगे तब तक गठबंधन का नहीं होता। हाँ, अपने हितों का, अपनी पार्टी के हितों का सब संरक्षण करते हैं, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। तो सिर्फ सत्ता लोलुपता में किया 24 में लेकिन क्या हुआ? एक बार शहजाद जी हाथ उठा रहे हैं। शहजाद जी, 24 में क्या हुआ? आप लोग बार बार पूछते थे कि दूल्हा कौन है, नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बारात तो निकल पड़ी। ये बारात थी कि मैयत निकली है? अरे भाई, 4 कंधों पर कड़े रखने के बाद भी 99 पर कांग्रेस आई। ये तो मैयत है, बारात नहीं है। इसको कहां बारात मान रही है आप? पर देखिए ना, मुझे प्रियंका जी को सुन के इतना आनंद आता है क्योंकि सुप्रिया जी और उनमें कंपटीशन रहता है। मूर्खता के आत्मविश्वास। अब देखिए, इसको पर्सनली मत लीजिए। यही AI वाला वर्जन हम सुनते थे लोकसभा चुनाव में, 7 सीटें हम जीत जाएंगे, हम 7 आ चुके हैं, 7 सीटें हम जीत जाएंगे। क्या हुआ? 0 सीटें आई। अरे सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी, मुझे लगता है थोड़ा सा लाइट मोमेंट्स भी होना चाहिए डिबेट में, और अपने बहुत महान लोग होते हैं, बहुत वेरी। देखिए मैं तो दूसरों पे मजाक उड़ा के आपको लाइट मोमेंट चाहिए। अंजना जी, मैं कंटिन्यू करूं क्या? चलिए पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए शहजाद जी। टॉपिक पे बोल के जो मेरा प्रश्न था उसका जवाब दीजिए। हाँ, धन्यवाद अंजना जी। हाँ, टॉपिक पे ही आ रहा हूं मैं। अभी अंजना जी, मुझे प्रियंका जी ने बोला कि आपने इसको सुना, आपने उसको सुना। अरे प्रियंका जी, महिला विरोधी भाजपा आपका मामला, महिलाओं के अगेंस्ट बोलेंगे। 3 महिलाएं हैं यहाँ पर। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अंजना जी। तो करवा अंजना जी, अभी उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। चलिए मुद्दों की बात करते हैं। प्लीज अंजना जी, हर वाक्य में डिस्टर्ब कर रही है, अब ये ज्यादा हो रहा है। अंजना जी, मेरे बारे में हर वाक्य में डिस्टर्ब हो रहा है। अंजना जी, ये तरीका सीख रही है, मेरे हर वाक्य में डिस्टर्बेंस। आप उन पर पर्सनल कमेंट करेंगे तो प्रियंका जी डिफेंड करेंगी। आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अंजना जी, उन्होंने भी मुझ पर पर्सनल कमेंट, मैंने पर्सनल कमेंट नहीं किया है। चलिए अंजना जी, मैंने पर्सनल कमेंट किया है तो कौन सा कमेंट किया वो दिखा दे अपने समय पर आप प्लीज इसको जस्टिफाई मत कीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात पे गठबंधन, लो IQ पार्टी वाले ना। ठीक है प्रियंका जी, अंजना जी, ठीक है। शहजाद जी, वापस टॉपिक पे। अंजना जी, उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात होनी चाहिए। अभी मैंने इनको एक मुद्दे की बात सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा सुनाई, दूसरे मुद्दे की बात भी कर लेता हूं और 30 सेकंड मुझसे बेयर कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में अब क्या चल रहा है, ये खटाखट मॉडल कि 1 दिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए 1 सितंबर को, अभी तक सैलरी नहीं दे पाए हैं और वहां पर डीजल के 6 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? कर्नाटका में लिकर प्रीमियम के दाम कम हो गया। प्रीमियम लिकर के बारे में तो आम आदमी पार्टी पर्सनली ले लेगी, परंतु पानी, दूध, बिजली, स्टैंप ड्यूटी, बस फेयर, सबके दाम बढ़ा दिए। वहां पर आम आदमी पार्टी को महंगाई नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा कहां पे लग रहा है वैट और टैक्स पेट्रोल डीजल पर, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे, परंतु आ जाते हैं दूसरी बात पर। देखिए, अब उन्होंने कहा कि हम लोग जो है यू टर्न करते हैं।
भाई अगर हम लोग यू टर्न करते हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट है हरियाणा में, तो जानी दुश्मन के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का तो उदय तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करके हुआ ना, उनके साथ जाने को मजबूर है और हम लोग यू टर्न कर रहे हैं। और देखिए एक चीज आपने नोटिस की, सुप्रिया जी वैसे तो हर बात का स्पेसिफिकली जवाब देती है, पर आज चुप हो गई है सुप्रिया जी, केफ और खामोश हो गई है। मैंने उनसे 3 स्पेसिफिक सवाल पूछे जो मेरे साथी ने भी दोहराए। आप तो कहते ना वन संविधान, एक देश में एक संविधान, बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान, 2 संविधान की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आप साथ में है या अलग है? आज पहली बार आरक्षण वाल्मीकि समाज को वहां पर मिला है, आरक्षण के साथ है ना आप, तो आज कौन उसको खत्म करने की बात कर रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उस पर एक को जवाब नहीं आपने, क्योंकि महिलाओं की भी बात की, तो महिलाओं पर केरला में सिमी रोज के ऊपर चुप, और कठुआ का एक 10 सेकंड जिक्र करना चाहता हूं। कठुआ में जिस प्रकार से लाल सिंह राहुल गांधी के 10 सेकंड मैडम, राहुल गांधी के रैली में पिछली बार लाल सिंह मौजूद थे, वही लाल सिंह जिसके लिए पैरवी करती थी सुप्रिया सिन्हा कि इनको पार्टी से हटाया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने बलात्कारियों का साथ दिया, उनको टिकट भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, और वो कैंपेन का हिस्सा भी है। और आखिरी बात देखिए, तख्ते सुलेमान अगर शंकराचार्य पर्वत का नाम होगा, तो सुप्रिया जी कल कोई आपका नाम सुल्ताना कर देगा तो आपको बुरा लगेगा ना। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं इन तमाम सवालों के जवाब उनसे लूंगी, लेकिन आप जिस एक सेकंड कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को अननेचुरल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ही उनका उदय हुआ था, इसी जम्मू कश्मीर में आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाई है शहजाद जी, वो कौन सा नेचुरल अलायंस हो गया? हाँ, इसका जवाब दे दूं 2 लाइन में? उसका मैं जवाब देता हूं। जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट उस समय उस चुनाव में दिया था, तो वो मैंडेट ही था कि 2 पोल, दुनिया के 2 पोल साथ में आए एक सरकार देने के लिए, और हमने कुछ कॉमन एजेंडे तय किए। पर जैसे ही वो कॉमन एजेंडे से हटे, तो हमने कहा कि नथिंग डूइंग, हम अपने एजेंडे पर 370 भी हटाया। जम्मू कश्मीर में लाल किले से लाल चौक तक आज तिरंगा लहराता है, वाल्मीकि समाज को आरक्षण मिलने का काम हुआ है, और हम एक संविधान बाबा साहेब आंबेडकर जी का जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं, परंतु ये कहते हैं पाकिस्तानी और चीनियों की मदद से 370 बहाल करेंगे। ये इनका आज भारत सुप्रिया जी, आप उनकी तीनों बातों का जवाब दीजिए। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि अलग झंडा हो, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है अलग तरीके से विधान हो, वहां पर आप क्या इन मुद्दों पर उनके साथ? आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 5 लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा है। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ बातें बड़ी साफ तौर पे रखी। उन्होंने कहा हम लीगली देखेंगे अगर 370 आ सकता है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, स्टेटहुड का रेस्टोरेशन होना चाहिए। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार किसी स्टेट को डिलिम्ब करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। हमने यूनियन टेरिटरी से राज्य बनते देखे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा कट के जो आपने अस्मिता का प्रहार किया है जम्मू और कश्मीर पर, उसका जो जिम्मेवारी है वो आपको लोग देंगे, जवाबदेही होगी आपकी। यहां पर बैठ के पर्सनल अटैक करना, मेरा नाम क्या होगा, मूर्ख कहना महिलाओं को, ये भाजपा के संस्कार हैं। अगर संस्कार नहीं होते तो ब्रजभूषण और कुलदीप सिंह सेंगर और प्रज्वल रविंद्र जैसे लोग इनके साथ थोड़ी खड़े होते। तो मुझे इनसे कोई जवाब उस पर नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बात पर जाऊंगी, हरियाणा देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत बेरोजगारी का, हरियाणा की बेटियों को आपने सड़कों पर घसीटा, हरियाणा के 12वीं के छात्र को पीछा करके दिन दहाड़े राष्ट्रीय राजधानी से 20 किलोमीटर दूर गोली से मारा गया, गुड़गांव तक जल रहा था। यह आपकी कानून व्यवस्था है। आगे बात कर लेते हैं, आप सब पर फप्तियां कसते हैं। अरे प्रभु, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था। एनसीपी अजीत पवार के साथ गलबैया महाराष्ट्र में, हरियाणा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सारी सीटों पे उन्होंने ऐलान कर दिया वो लड़ेंगे, ऐसा कैसे है? पीडीपी जिसके साथ आपने गठबंधन किया था, आप ये कहकर नहीं निकल सकते हैं कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ। पीडीपी के मैनिफेस्टो में यह था कि पाकिस्तान की करेंसी तक कश्मीर में चले। ये जानते बूझते हुए भी आपने उनके साथ गठबंधन किया और उसके बाद आपने उनको गैंग घोषित कर दिया। दिक्कत की बात यह है अंजना जी, और ये मैं 30 सेकंड लेके ये पूरी बात कहना चाहती हूं, चाहे वो दुर्दांत आतंकवादी सैफुल्ला हो, उसको टिकट देंगे अगर राजनीतिक लाभ मिलेगा। पाकिस्तान का झंडा उठाने वाली आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बना देंगे। तारिक अहमद मीर को एनआईए गिरफ्तार करेगा 2020 में, 18 तक वो मोदी जी के साथ मंच शेयर करता है। तालिब हुसैनी शाह जिसने की एलईटी का समर्थन किया, वो इनकी मीडिया सेल का वहां पर मेंबर था। ध्रुव सक्सेना आईएसआई का एजेंट, इनका बंदा पाया जाता है। ये किस मुंह से बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की? और मैं फिर से एक सवाल पूछती हूं, 88 दिनों में 21 जाबाजों की शहादत,
एक श्रद्धांजलि और संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के पास से नहीं आया है। मैं एक बात और अंजना जी यहां पर करना चाहती हूं, वो बात करनी आज जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, लेकिन यह डिस्कशन मैं चाहती हूं कि देश भी सुने। यह छोटी सी बात है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में राजनंद गांव की जगह है, वहां पर सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं में एक भी टीचर नहीं है। आरती साहू नाम की बच्ची और कुछ और बच्चे कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और उनकी मांग क्या थी कि हमें एक टीचर दे दीजिए, हमें 12वीं का बोर्ड पास करना है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इनको दुत्कार कर कहता है बड़ा पढ़ना लिखना आ गया तुम लोगों को, जब सारी उम्र जेल में कटेगी तब पता चलेगा। इसलिए यह जातिगत जनगणना और संविधान जरूरी है कि हमारे गरीब सामान्य वर्ग, हमारे आदिवासी, हमारे पिछड़े, हमारे बच्चे, दलित बच्चे पढ़े लिखे और सामर्थ्य बने। 21वीं सदी के भारत में आपके राज्य में छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ने के लिए रो रहे हैं, उनकी बेबसी को देख के दुख नहीं होता है, गुस्सा आता है। इन सब बातों का जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए आप सरकार में आना चाहते हैं। आप सरकार में आना चाहते हैं कि राम रहीम को 6 बार रिहाई देने के बाद सुनील सांगवान आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। आप महिला सुरक्षा की बात करिएगा, किस मुंह से बोलते हैं आप लोग? थोड़ी तो शर्म, थोड़ी तो ग्लानि, थोड़ा तो दुख होता होगा ना। किस मुंह से बोलते हैं ये लोग? राक्षसों को ग्लानि की वजह से, एक सेकंड, राक्षसों के नाम पर वोट मांगो और उसके बाद बोलो। लेकिन इसी ग्लानि की वजह से क्या आपने लाल सिंह का जवाब नहीं दिया? कठुआ मामले में आरोपियों का बचाव करने वाले लाल सिंह कठुआ रेप कांड में अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रियंका जी के साथ तस्वीर लाल सिंह पोस्ट की थी। बिल्कुल, लाल सिंह एक लॉयर थे, लड़े थे, मैं उसके बारे में बता रही हूं। लाल सिंह, अच्छा, मैं बोल रही हूं अंजना जी, मुझे बोलने दीजिए। लाल सिंह एक लॉयर थे, उन्होंने किसी का बचाव किया, एक लॉयर के तहत पर किया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन वाले लोग हों, राजीव गांधी जी के हत्यारे हों, उसके बाद जो इतना बड़ा कांड हुआ भोपाल में गैस कांड, डाउ जोन को बचाने का काम इनके राम जेठमलानी, इनके अरुण जेटली करते हैं, उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। अरे जम्मू कश्मीर के मंत्री थे, वो मंत्री थे वहां पर, लॉयर की वजह से। मिट्टी इस वतन से तो प्यार करो। एक सेकंड जवाब दीजिए शहजाद। अरे सवाल ये तो पूछ रही हूँ ना मैं। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी का एक सेकंड अंजना जी, अब हस्तक्षेप मत करने दीजिए। अंजना जी कृपया करके डिबेट को मत, नहीं ना अंजना जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं प्लीज। अंजना जी, अभी आप और सभी दर्शक अमित शाह संरक्षण चाह रहे संसद में, आपके शो पर क्या हालत हो गई है बीजेपी? अंजना जी, दिस इज नॉट फेयर। अंजना जी, जब आप मुझे मौका देंगी तब मैं बोलूंगा, वरना भाजपा चुप रहेगी अगर आप अनुमति नहीं देंगी बिना हस्तक्षेप। बोलिए शहजाद जी। अब तय कर लीजिए अंजना जी, मैं बोल सकता हूं? धन्यवाद आपका। अंजना जी, एक लाइव टेस्ट करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा 30 सेकंड दे दो। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल, क्योंकि सोशल मीडिया देखती है सुप्रिया जी, उस पर कांग्रेस पार्टी ने लाल सिंह के इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बलात्कारियों का बचाव किया, मंत्री पद से नहीं, इनको हटाना चाहिए। और फिर उसी लाल सिंह को इन्होंने अपनी पार्टी में न केवल लिया, उनको टिकट दिया और उनको प्रमोट करते हुए अभी राहुल गांधी की रैली में 2-3 दिन पहले थे। यदि इस विषय पर मैं झूठ बोल रहा हूं अंजना जी, आप रिसर्च टीम से मंगवा लीजिए, सुप्रिया जी तो खुद बैठी है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर ये विषय मैं सच बोल रहा हूं तो राजनीति की सबसे बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री सुप्रिया श्रीनेत राजनीति छोड़ने का प्रण ले। ये कास्टिंग काउच वाली संस्कृति वाली पार्टी है। सिमी जॉन बोलती है कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ, हमारी महिलाओं के साथ कास्टिंग काउच हुआ, तो आउट गोज सिमी जॉन, आउट गोज राधिका खेड़ा, आउट गोज प्रियंका चतुर्वेदी, आउट गोज अंकिता दत्ता। और ये हमें ज्ञान बांटेंगी। इनसे पूछे एक बार कि सिमी जॉन पर क्या स्टैंड है इनका। ये तो बड़े संस्कारी है ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करते हैं ना, तो लड़की को ही निकाल दिया आपने। क्या बात करेंगे आप स्वाति मालीवाल के विषय में कि जो स्वाति मालीवाल के विषय में जो अपराध करता है उनके साथ, उसको बैठाकर सुनीता केजरीवाल जी बोलती है कि देखिए सुख भरे दिन आ चुके हैं। क्या बोलेंगे आप ममता बनर्जी की सरकार के बारे में, जो आरजीकर मेडिकल केस में बलात्कारी बचाव करती है, सत्य की आवाज दबाव करती है, पत्रकारों पर केस लगाने की बात करती है। आप तो एक समय पर तथाकथित रूप से पत्रकार तो थी ना। अब बताइए इस पर कोई जवाब है? कन्नौज में तो नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट बेटी का मांगा, जब नार्को टेस्ट हुआ तब कन्नौज वाले चुप है और लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले लोग बेशर्मी से यहां पर आकर दूसरों को संस्कार का पाठ पढ़ाते हैं। और आखिरी अंजना जी 10 सेकंड आखिरी, जल्दी से। मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, अभी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड
अंजना जी, सुप्रिया जी ने आवेग में आते आते कह दिया कि शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी सनातन धर्म की। मैं तो ठहरा गरीब मुसलमान, पर मुझे भी पता है कि हमारा सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। शंकराचार्य तो बाद में आए, ये धर्म पहले से था। मतलब इतना भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इनको अब तख्ते सुलेमान के तर्ज पर सुप्रिया नहीं सुल्ताना बुलाना पड़ेगा। क्योंकि अगर शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान होगा तो मैं भी आपको सुल्ताना बुलाऊंगा। किसी का नाम बदल देने से आपको अच्छा लग रहा है? मतलब आपका नाम बदल के कोई कुछ और बोले, आप यही चाहते हैं पर्सनल एक दूसरे पर अटैक? नहीं, तख्ते सुलेमान कैसे होगा अंजना जी? तो आप उनका नाम क्यों बदल रहे हैं? मर जाऊंगा पर शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान कदे ही नहीं होने दूंगा। सुप्रिया जी, नहीं, तख्ते सुलेमान कैसे होगा फिर शंकराचार्य पर्वत का नाम? इन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं पढ़ा? अंजना जी, मर जाऊंगा, शहजाद पूना वाला गला काट देगा अपना, पर नहीं होने देगा तख्ते सुलेमान किसी शंकराचार्य पर्वत को। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सुप्रिया जी बताए ना। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक सेकंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी मेरे हाथ में आ गया है सुप्रिया जी। प्रमोट रीजनल ऑटोनॉमी एंड क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क टू मेक इट वाइब्रेंट इंश्योरिंग। इसका क्या मतलब आप निकालती हैं? रीजनल ऑटोनॉमी की बात तो कोई और राज्य में कोई पार्टी नहीं करती है। पहले अंजना जी, मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूं जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहती हूं कि बीजेपी मुझे सुल्ताना, मुझे और बातों से और नामों से बुलाए, क्योंकि इनकी असलियत, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनकी कुत्सित मानसिकता, इनकी गंदी घिनौनी मानसिकता पूरा देश देखता है। ये महिलाओं से कैसे बात करते हैं, ये तू तड़ाक, ये चाहती हूं मैं करें, और आप इनको बेधड़क करने दीजिए। आप भी मत रोकिए। एक बार आपने रोका, वो नहीं सुनेंगे। बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। हिम्मत है तो मुझे अपने पॉइंट्स रखने दीजिए। आप भी बीच में बोलिए। मुझे हिंदू धर्म पर शहजाद पूनावाला से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या खराब है? हिंदू धर्म पर मुझे बीजेपी के दरिंदों से कोई सर्टिफिकेट क्या खराब है? अंजना जी, मैं बीच में बोली थी। क्या खराब है जी? अब उनको बोल लेने दीजिए, आप एक ही बात रिपीट मत करते रहिए। बोली थी अब फिर वो चुप भी हो गई थी, अब आप भी चुप हो जाइए, उनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। सुप्रिया जी। हाँ, तो मैंने बोल दिया। सुल्ताना में क्या खराब है बताइए। अंजना जी, दो चीजों पर ना, राष्ट्रवाद पर और मेरे हिंदू सनातन धर्म पर मुझे बीजेपी के किसी ढोंगी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कान में मैल है, आज ही अपॉइंटमेंट लेके साफ कराओ। आदि शंकराचार्य ने सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कान में मैल भरी है, जैसे शरीर और मस्तिष्क में भरी है। साफ कराओ तो पता चलेगा। पहली बात। दूसरी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे। हम जब सवाल पलट के पूछते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। बदलापुर पे क्या मुंह में दही जम जाती है? उत्तराखंड में क्या होता है? एमनीजिया हो जाता है। बिहार की बात करो तो चुप हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर पर बगले झांकने लगते हैं। ये किस तरह के लोग हैं? प्रज्वल रवन्ना जैसे राक्षस के लिए वोट मांगने चले गए, जबकि सारी असलियत जानते थे। ब्रजभूषण के साथ खड़े रहे इन बेटियों ने, जिन पर हाथ उठाया गया, जिनको रौंदा गया बूटों तले, उनके घर वाले अब आपको सबक सिखाएंगे, उनके परिवार वाले, उनके राज्य वाले आपको सबक सिखाएंगे। आप सबक मत सीखिए। यह देश आपके सामने उठ खड़ा हुआ है। इस देश ने मन बना लिया है कि आप सत्ता में काबिज नहीं रहिएगा। 240 पर लाकर गिरा दिया है, आपको अपने घटक दलों पर आश्रित कर दिया। और मुझे तो बड़ी भौचक्की हूं मैं कि यहां पर एलजेपी के प्रवक्ता मुझे बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं। आपको निगलने की तैयारी शुरू है। क्या क्या केसेस लग रहे हैं चिराग जी पर। चिराग जी बेचारे कास्ट सेंसस की बात करते हैं, बीजेपी आकर उनको रिब्यूक करती है कि इसकी सार्वजनिक रूप से मत बोलिए। ये तो आपकी हालत कर दी है, और आप यहां पर आकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। तरस आता है मुझे इस देश के लोकतंत्र का, जिसका लगातार दमन बीजेपी कर रही है, और बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे। असलियत तो ये है। अच्छा ठीक है, वाजपेयी जी इसका जवाब। अरे सुनिए ना, क्या बोल, कौन रोक लेगा हमको? सुप्रिया जी, कौन रोक लेगा? विचारों की स्वतंत्रता है। हम एनडीए का हिस्सा हैं, हमारी अपनी पार्टी, अपना एजेंडा, अपना चुनाव चिन्ह, सब चीज अपनी है। आपको ज्यादा पता है कि हमारे को कोई तोड़ लेगा? देखिए, हमारे में जो टूटन हुई थी वो परिवार की वजह से हुई थी। देख रहे हैं ना, कोई नहीं तोड़ पाएगा हमको। और क्यों तोड़ा जाएगा? अरे वो कह रहे पशुपति पारस फिर मिल रहे हैं ना बीजेपी के नेताओं से। अरे सुनिए ना, हम अरे पशुपति पारस बार बार मिल रहे हैं। हम तो सही बात को सही कहते हैं, हमेशा कहते हैं। यूपीए में थे तब भी कहते थे, एनडीए में है तब भी कहेंगे। इसी बात के लिए हम जाने जाते हैं, हम इसीलिए जाने जाते हैं। हम ढोंग नहीं करेंगे, ढोंग नहीं करते हैं, और हमारी बात मानी भी जाती है। जब इनके 303 थे तब भी मानी गई थी, 240 है तब भी मानी गई है। इसलिए हम मोदी जी की भी तारीफ करते हैं और बीजेपी को भी साधुवाद देते हैं। तय आपको भी करना है कि इस बार जब अपने अस्तित्व पर आन पड़ी है तो आप लोग कांग्रेस से हाथ मिला रहे। कल पलट के जनता ने पूछने शुरू कर दिया
कि जिनको आप भ्रष्टाचारी थे उनके साथ हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? देखिए अंजना जी, अब तो जनता भी समझती है कि कैसे इन्होंने हमारे ऊपर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कैसे हमारे एक एक नेता बाहर निकल रहे हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ शहजाद चूनावाला से, अगर मैं इनको चूनावाला बोलूं अभी ये डिबेट छोड़ के नहीं भाग जाएंगे, नाम खराब करते हैं ना ये लोगों का। दूसरा इनसे पूछिए के फॉर खट्टर, उस पर भी जवाब दे दे, के फॉर किसान उस पर भी जवाब दे दे, के फॉर कंगना रनौत का बयान उस पर भी जवाब दे दे। क्यों भाग रहे हैं? इनके पूछे जवाब इनसे। एकदम स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक 15 सेकंड में जवाब। शहजाद जी 15 सेकंड में स्पेसिफिक सवाल है उनका, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जवाब देता हूं। अंजना जी, मुझे पूनावाला के बदले चूनावाला कहा गया, मुझे गर्व है क्योंकि चूना लगाने का काम देश के गरीब ओबीसी समाज के लोग करते हैं। मैं भी पसमानदा हूं, मैं चूनावाला हूं, कोई समस्या नहीं, परंतु चूना लगाने का काम, ये 2018 का कांग्रेस का ट्वीट, 2 स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ बीजेपी हैव बीन शील्डिंग मास्टरमाइंड ऑफ ग्रूसम रेप एंड मर्डर ऑफ 8-year-old गर्ल इन कठुआ, जम्मू कश्मीर। विल पीएम मोदी एक्ट? इसी के साथ बहस का यही अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आज तक।